ओम शांति। सेकंड्स के लिए अलाइन करें अपने मन और बुद्धि को। मैं आज चारों तरफ से अपने ध्यान को हटाते हुए ले आए प्रकृति के मध्य। मुझ आत्मा का निवास था इस शरीर में। आने वाली कुछ देर में बाबा का ज्ञान ग्रहण कर रही। वो मुझको जैसा बनाना चाहते हैं मैं वैसा बन रही। बाबा हमें ये ईश्वरीय ज्ञान के खजाने दे रहे हैं और ये हमारे मन और बुद्धि में ही समाये रहे। मन बुद्धि को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आने वाली कुछ देर हमारा मन जो हम सुन रहे हैं, विचार बाबा हमें दे रहे हैं, बुद्धि इसको ग्रहण कर रही, मान रही है और ये सब होते हुए हम अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सुनना, मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना और फिर सिमरन करना और स्मृति स्वरूप बन जाना। शुक्र। जैसे बाबा हमें हर बात बार बार ही बताते हैं, दुनिया में भी अगर स्मृति रहती है सभी कारोबार बहुत अच्छे से चलते। जब ये पता हो कि मैं कौन हूँ तो स्मृति है और इस स्मृति में रहकर हम कोई भी कारोबार करें वो उन्नति होना है। जैसे कि अगर ये स्मृति रहे कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है कि मैं कौन हूँ, मानो आप एक पिता हैं, माँ है। अगर स्मृति रहे कि मैं एक माँ हूँ या पिता हूँ तो बच्चे नजर आने लगते हैं। अगर स्मृति रहे मानो डॉक्टर के कारोबार में रोल है डॉक्टर का, डॉक्टर है तो पेशेंट्स हॉस्पिटल नजर आ जाते। स्मृति बाबा कहे कि स्मृति सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो आज के महावाक्य भी स्मृति पर हैं। बाबा ने बहुत सुंदर रीति जो ज्ञान दिया उसका टाइटल है सारे ज्ञान का सार स्मृति। सारे ज्ञान का सार स्मृति। इस समर्थ जीवन अर्थात सुख में श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। इसको समझ लेते हैं। बाबा क्या बोले कि कुछ शब्द जो पहले समर्थ जीवन, सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता, संपन्न, अलौकिक जीवन। समर्थ, जब मैं आत्मा समर्थ कर्मों में अपने आप को लगा रही हूँ तो समर्थ जीवन। सुख में बाबा मिला, ये ज्ञान मिला, मन बुद्धि पे हमने अपना राज्य स्थापित किया, सुख की अनुभूति होने लगी, सुखी जीवन। श्रेष्ठ, सफलता, संपन्न, श्रेष्ठ जीवन। फोटो में भी कोई आत्मा
बाबा ने मुझे चुना ये ज्ञान देने के लिए, इस ज्ञान को धारण करने के लिए, इस कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया बनाने के लिए, उस सुख में दुनिया, उस सुखी दुनिया में जाने के लिए। तो सफलता, श्रेष्ठ जीवन हो गया, संपन्न, ज्ञान के खजानों से संपन्न, गुणों से संपन्न, श्रेष्ठ आचरण से संपन्न, ये जीवन हमारा हो गया अलौकिक, जहां पे मैं आत्मा और सभी आत्माएं, तो सबसे आत्मिक रिश्ता। एक होता है तन का रिश्ता, तन तो विनाशी है, पता चल गया। आत्मिक रिश्ता कि अनेक बार मिले थे, दोबारा मिल रहे हैं और फिर मिलते चले जाएंगे। जब ये बार बार ये स्मृति आ गई तो हर कर्म समर्थ होगा। जब ये पता चल गया कि इनसे पहले भी मिले थे, अभी भी मिले हैं और फिर से मिलना होगा, तो रिश्ता अपने आप ही अच्छा होता चले जाएगा, सुखमय जीवन। तो उसका आधार ही बाबा ने बताया, एक शब्द है स्मृति। स्मृति कि मैं कौन, ये स्मृति। कहते वैसे तो पूरे ड्रामा, ये जो खेल है, ये विस्मृति और स्मृति का ही। तो 2500 साल जब सृष्टि पर आए हम, बाबा ने ये नई सृष्टि बनाई, तो फिर सतयुग, त्रेता युग स्मृति का था कि मैं आत्मा, सब आत्माएं, मैं अपना रोल प्ले कर रही। एक कॉस्ट्यूम छोड़ा, दूसरा लिया, एक कपड़ा, एक कलेवर छोड़ा, दूसरा लिया, स्मृति। फिर द्वापर के शुरू होते ही विकारों की एंट्री हो गई, विस्मृति। फिर से विस्मृति हो, फिर से सभी विकारों में आ गए। सभी चीजों को खेल है ना, ऐसे ही चलता। फिर जब ये सारा खेल पूरा हुआ, जब विस्मृति आई, तभी तो भगवान आया ना, है ना। देखो खेल कैसे रचा, पूरी पिक्चर को देखो ध्यान से। एक मिनट के लिए ऐसे सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में तो हम हैं ही। जरा देखते हैं इस पिक्चर। सतयुग, त्रेता युग, सुख शांति वैभव संपन्नता का युग। कुछ है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं क्या खराबी क्या होती है। स्मृति में थे मैं आप। द्वापर से विस्मृति शुरू हो गए, भूल गए मैं आप। विकार हावी हो गए, मैंपन हावी हो। सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में हम भगवान को ढूंढने लगे। 2500 साल सब सुखमय जीवन, भगवान की आवश्यकता ही नहीं, पता ही नहीं, जरूरत ही नहीं। यहाँ ड्रामा शुरू हुआ तो फिर से भगवान की जरूरत पड़ी, क्योंकि विस्मृति हो गई कि मैं कल वाला पाठ लेकर आइए, शाम शाम वाला। आत्मबल चले गया, पाप बल सामने आ गए, सब चीजें भूलने लग, मैं और मेरे में लग गए। जब इतने सारे लग गए इस सब चीजों में, तो विस्मृति हो गई, भूल गए। फिर ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है और बाबा मिल गया, बाबा आ गए। लास्ट के समय बाबा आते हैं ना, युग परिवर्तन के समय, स्मृति दिलाई और फिर से ये नाटक कंप्लीट हुआ और नया नाटक शुरू हुआ। स्मृति विस्मृति का ड्रामा का खेल है। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है, देखो ध्यान से। पहले स्मृति का चल रहा था, फिर विस्मृति का चल रहा था, और इस समय स्मृति का चल रहा है। बाबा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा, ना कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया, जैसे कि कमाल कर दिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता ही है स्मृति।
बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति ही बदल जाती है। इसीलिए गाया जाता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अंडरलाइन करेंगे इसको। तो बाबा ने क्या बताया, कहते इस समय तो स्मृति का खेल चल रहा है। पहले विस्मृति में थे कि हम कौन हैं, मालूम भी नहीं था। तो बाबा ने कहा आप श्रेष्ठ आत्माओं की जो परिवर्तन का आधार है वो क्या है। सिर्फ स्मृति दिलाई ना बाबा ने कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं। पहले हम क्या सोचते थे, जो भी हमारा नाम है कि हम ये हैं, हमारे रिश्ते ये हैं, हमारा घर, हमारा हमारा हमारा, मैं मेरा, इसी में लगे। बाबा ने आके याद दिलाया, मैं कौन, मेरा कौन, बस परमात्मा। तो चेंज हो गई ना, स्मृति चेंज, स्मृति आ गई। तो बाबा कहते इतना अलौकिक परिवर्तन आप बच्चों में आ गया। इस बदलाव का कारण क्या हुआ? कहते बस एक ही चीज, स्मृति। बस इतना ही चेंज किया बाबा ने। कहते बीज ही है स्मृति। और कहते इतना कमाल आप बच्चों ने कर दिया। तो कहते जिस बीज से वृत्ति, ये सॉफ्टवेयर पूरा ना, वृत्ति, दृष्टि, कृति, सब चेंज हो गया। सारी स्थितियां ही बदल गई। बुद्धि इधर उधर अब जाना बंद हो गई। हाँ, अब हम बस अपनी स्व उन्नति के बारे में लगे हुए हैं, विश्व कल्याण की बातें सोच रहे हैं। किसी भी आत्मा के प्रति कुछ पूरे बातें अब बुद्धि में नहीं। क्यों? बाबा ने स्मृति दिलाई कि बच्चे मन और बुद्धि से ही सारे कारोबार होने, मन बुद्धि में ही बाबा के खजाने आए। हाँ, ये बड़ा पॉइंट जो है नोट करने वाला है। सारा खजाना मन बुद्धि में रहना है। तो अभी चूज करिए, मन बुद्धि में खजाना रखना है कि मन बुद्धि में व्यर्थ रखना है। तो हमने चूज कर लिया कि नहीं, हमें तो मन बुद्धि में खजाना रखना। तो बाबा कहते बीज ही स्मृति है। बस जैसी स्मृति आई, ये सारा परिवर्तन आप बच्चों ने अपने आप। और फिर बाबा बोले, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। ये स्लोगन है कि जो हम सोच रहे हैं, जिसकी चीजें, जैसे नॉर्मली भी अगर हम किसी बारे में सोचते रहे तो वैसी स्थिति हमारी हो जाती है। तो अभी तो हमने क्या सोचना शुरू कर दिया, मैं देवकुल की पावन पवित्र आत्मा हूं। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई। हाँ, हमारा अनादि स्वरूप पावन पवित्र आत्मा, मैं फरिश्ता सो देवता आत्मा। देखो स्मृति चेंज हो गई और स्थिति वैसी बननी शुरू। बाबा ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन कर दिया। फाउंडेशन क्या है? स्मृति, उसी को ही परिवर्तन कर। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई, स्वराज्य अधिकारी बन गई। बहुत सुंदर बात बाबा क्या कहते फाउंडेशन ही है परिवर्तन का, स्मृति। तो फाउंडेशन अब श्रेष्ठ हो गया ना। पहले हमारा फाउंडेशन क्या था? हम अपने बारे में सोचते थे, शरीर। तो फिर अपनी एज ख्याल में आती थी कि मेरी एज इतनी ही है, मुझे इतने में इतना कर लेना है, ऐसा होगा वैसा, ये सब चीजें चलती रहती थी। अब पता चला श्रेष्ठ, कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा इस समय का रोल है कि मुझे वापस अपने अनादि स्वरूप में स्थित होना है। हाँ, ये जैसे ही पता चला तो पूरा जीवन हमारा श्रेष्ठ हो गया। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ व्यवहार, सबके साथ हमारा संबंध, संपर्क में आना, सब चेंज होता चलेगा। तो बाबा कहते कि तो छोटी सी बात। अच्छा क्या किया? बस ये याद दिलाया कि तुम शरीर नहीं आते। फिर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मूला आ गया। बाबा कहते हैं कि क्योंकि आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान है। देखो पहले से ही है, बाबा ने सब
फिक्स करा हुआ है कि आप सब पे सर्वशक्तिमान है, तो उसके होते ही, ये स्मृति आते ही समर्थ बन गया पूरा जीवन और स्वराज्य अधिकारी बन गया। बस इतनी छोटी सी बात से ही सारे काम। अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है और न्यारा लगता है। पूछ रहे बाबा, लगता है ना न्यारा और प्यारा? स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने, और क्योंकि मास्टर ज्ञान स्वरूप हैं, तो अन्यों को भी स्मृति दिला रहे हैं ना? अब आप पूछते हैं, दिला रहे हो ना? क्या से क्या बन गए हो और क्या से क्या बना रहे? बाबा के प्यारे बच्चे हैं ना? पूछते बाबा। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। इस ये ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते तो हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती है? यह तो एक खेल है, घबराती कभी नहीं, खेल की रीति से खेलती है। बाबा क्या कहे, इतने तो प्यार से भर रहे हैं अभी हमें कि बाबा के प्यारे बच्चे हैं, कितना प्यार बाबा हमें करते हैं। कहते स्मृति स्वरूप बन गए हो और औरों को भी बना रहे हो। उसका आधार क्या है? अभी तो बताया सर्वशक्तिवान हो, मास्टर सर्वशक्तिमान, फिर मास्टर ज्ञान दाता भी हो। ज्ञान भी तो देते हैं ना आजकल हम सबको। नहीं मैं आत्मा हूँ, अपने घर पे भी सबको बताते हैं मैं आत्मा हूँ। तो वो उनको भी चेंज कर रहे हैं, छोटे ही रूप में ही सही, जो जितना पक्का कर लेते हैं, पर चेंज हो रहा है। बाबा कहते हैं आपका तो जीवन ही बदल गया और सबका भी जीवन बदल रहा है। भले ही सबसे मिलते हैं, सारे काम कर रहे हैं, पर मन बुद्धि से तो अलौकिक, यानी कि बाबा के साथ बस संबंध जुड़ा हुआ है, अलौकिक संसार में रहते हैं। इसको स्मृति स्वरूप कहते हैं। कहते हैं इस आत्मा के सामने कोई परिस्थिति आ जाए ना, उसको कोई परिस्थिति कुछ लगती ही नहीं, क्योंकि स्मृति इतनी पावरफुल है कि ये सब तो ड्रामा है। वो परिस्थिति को भी जैसे खेल की तरह समझती है, घबराती है। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, प्रॉब्लम कहो, सब साइड सीन है, पपेट शो है। स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन है, यह मेरी मंजिल नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा ने कैसे बोल, अनगिनत बार पार किए हैं, बस इस बारी भी पार करना है। नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर ये स्मृति भूल जाती, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल अडोल हो ना? बाबा पूछता है कि हो कि नहीं? तो बाबा कहते हैं जो स्मृति स्वरूप आत्मा है, समर्थ स्वरूप आत्मा है, इसको कोई भी परिस्थिति का हो, पेपर का हो, विघन का हो, प्रॉब्लम का हो, कुछ भी का हो, इसको मालूम है कि सब साइड सीन, पपेट शो है। स्मृति में यह रहता है कि ये मेरी मंजिल नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। पहले क्या हम रुक जाते थे, कुछ अरे अब क्या होगा, ये क्या होगा। अब हमें मालूम है कि नहीं, ये सीन तो अभी चेंज हो जाएगा, बस अंदर से हमें चेंज कर देना है, बाहर चेंज हो जाएगा। मालूम हो गया ना? बाबा कहते कि इसको मालूम है कि ना ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो मंजिल में कितने साइड सीन आते हैं, वो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अनगिनत बार पहले भी आए हैं। यहाँ पर इस लाइन को समझते हैं, नथिंग न्यू।
बाबा ने कहा ये ड्रामा है, हाँ हर बार ऐसा ही रिपीट होता है, तो हर बार ये सारी प्रॉब्लम्स जिसको कहो साइड सीन हम कह रहे हैं, बाबा बताते ये पहले भी सारे आए थे, अभी भी आ रहे हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। कुछ नया जब करते हैं तो वो एक संघर्ष है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बाबा कहते तो पुराना खेल रचा हुआ है ना बच्चे, इसमें नया है क्या? आपने तो अनेकों बार खेला है ये, इस बार भी खेलना है, कुछ भी नहीं है। हाँ? तो जैसे मानो कोई हम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं सब, तो लूडो अगर हमें आती है खेलनी तो फटाफट से बोलते हैं हाँ चलिए चले हम खेलते हैं, तो आता है। और कोई चीज ऐसी है जो नहीं खेलने में आती, फिर नहीं नहीं इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमें आता भी नहीं। तो बाबा कहते तो पहले कितनी अनेकों बारी आपने ये खेल खेला हुआ है, मतलब बाबा ड्रामा यहाँ याद दिला रहा है कि ड्रामा जो है एज इट इज रिपीट। तो कहते ये पूरी बात आपको जो याद है, इसका फाउंडेशन भी स्मृति है। वो बोलते हैं आपका ये जीवन इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि स्मृति है, और कोई भी चीज इस बिल्डिंग को हिला नहीं सकती। फिर पूछ भी रहे हैं लास्ट में, आप अचल अडोल होना है तो चेक करो, हिलते तो नहीं होना। सारी पढ़ाई के चार सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति, मैं कौन, बाबा कौन। अब चार ही सब्जेक्ट हैं। इसका पहला सब्जेक्ट है याद, मैं कौन और परमात्मा कौन। पहले हमें ये दो का मतलब भी तो नहीं पता था ना। मैं कौन ढूंढते तो बहुत थे, पर अपने आसपास सभी बॉडी कॉन्शियसनेस में होने की वजह से वही बताते थे जितना उनको पता था। और फिर भगवान को तो पता नहीं कब से ढूंढ ही रहे थे, मूर्तियों में, मंदिरों में, गंगा किनारे, नदियों के किनारे, पहाड़ों के किनारे, कुछ तो भी छोड़ा ही नहीं। कभी पेड़ों को पूज रहे थे, कुछ भी नहीं छोड़ा हम लोग, ढूंढ रहे थे उसको, क्योंकि असली पता नहीं। तो वो भी विस्मृति थी हमारे। दूसरा सब्जेक्ट है ज्ञान। बाबा कहते ज्ञान दूसरा सब्जेक्ट है। तो ज्ञान क्या है? रचता और रचना का ज्ञान मिल गया ना। पहले तो प्रकृति को ही हम समझने लगे थे कि जैसे यही भगवान है, न जैसे अभी बात हुई थी नदियों को मानने लगे थे। फिर कहानियां भी बहुत थी कि नदी इसने अपनी जटा से उतारी, और न जाने क्या क्या भटके हुए थे हम लोग। जानवरों को कोई पूजा कर रहा है, कोई पेड़ों को जल दूध दे रहा, उसी को भगवान सोच बैठे थे। पर अब पता चला कि वो रचना है, रचयिता अलग है, दोनों में फर्क है। अग्नि देवता, जल देवता, सूर्य देवता, इन्हीं को ही भगवान समझ बैठे थे। पर अब असली ज्ञान मिला। बोलते उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि ये रचना है और रचयिता परमात्मा है। उसका फाउंडेशन भी स्मृति है। उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई के अनादि क्या हो और आदि क्या हो, वर्तमान समय में क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियां दिलाई हैं। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना, दूसरा सब्जेक्ट ज्ञान बाबा पूरा पक्का कराता है। कहता है आपके अनादि रूप का, आदि रूप, अनादि मतलब परम धाम, बिल्कुल ओरिजिनल गुण के साथ, पावन पवित्र, वो पता चला। आदि अर्थात जब सृष्टि की आदि, बाबा ने शुरुआत करी नई दुनिया की हम सब बच्चों के साथ। स्वर्ग जिसको कहा जाता है, परिस्थान कहा जाता है, हमारा दैवीय रूप बताया हमें। हाँ, वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा है, अब फरिश्ते स्वरूप में स्थापित कर रहे हैं, फरिश्ता सो देवता बन रहे हैं। ये सारी ही स्मृति बाबा ने ज्ञान की स्मृति से हमें दिलाई। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप
ब्राह्मण आत्मा, आप ब्राह्मणों के यह गुण है। तो लिस्ट भी पूरी पक्की कराई। हाँ, बाबा देखो कैसे अपनी बात बता रहे, कहते लिस्ट भी तो मैंने पूरी पक्की करा दी आपको, आपके गुणों की। तो हमेशा ये लिस्ट स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में लेते हैं, कर्म भी उसके आधार पे करते हैं। कोई समय स्मृति कम होने के कारण कभी रिजल्ट गलत भी हो जाता है, तो उसका आधार भी क्या है, विस्मृति हो जाती है। हाँ, बाबा क्या बताए पूरी बात को। कहते कि तीसरा सब्जेक्ट है आपके दैवीय गुण। बाबा ने तो पूरे दैवीय गुण के आपको स्मृति दिलाई है। और ये भी बताया कि पूरी लिस्ट पक्की कराई बाबा ने। समय प्रमाण जब उन गुणों को यूज करते हो, स्मृति में रहते हो। अगर कभी कभी हिल जाते हो अपनी स्मृति से, तो रिजल्ट गलत हो जाता है, तो उसका कारण भी विस्मृति। समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो, जब समय बीत जाता है फिर स्मृति में आता है कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए फाउंडेशन है स्मृति। बाबा ने दिव्य गुण बताए, कभी कभी हम नहीं यूज करते, भूल जाते हैं ना। बाबा कहते हैं ओहो ये तो रह गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आगे से ध्यान रखेंगे। तो बाबा कहते हैं इसका फाउंडेशन भी क्या है, स्मृति है। विस्मृति हो जाती है, फिर गलत तरीके से चलने लगते हैं। चौथा सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, अंडरलाइन करते चले जाएंगे, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूं, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाबा की स्मृति दिलाना। बहुत इंपॉर्टेंट। बाबा ने यहाँ कुछ मुख्य बातें बताई। कहते आप विश्व कल्याण के निमित्त, हाँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा पर निमित्त हूं। मैं निमित्त, मैं नहीं करेंगे, बाबा करा रहा है, मैं तो बस एक कदम अपना बढ़ा रहा, निमित्त। ये लाइन को याद रख। बोलते अगर ये लाइन भी याद नहीं रहे तो सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि मैं तो फिर एक, अगर मैं के बारे में हम सोच रहे हैं तो फिर बहुत छोटा सा हो जाता है दायरा। जब विश्व कल्याण की बातें हो रही है, बेहद की बात है, बेहद की सेवा, ये छोटेपन से होने वाली सेवा नहीं। इसलिए मैं निमित्त हूँ, बाबा करा रहा है, तो सफलता मिलती चले जाएगी। तो सेवा द्वारा भी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं, और अगर सेवा द्वारा भी अन्य आत्मा को हम स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते, जब तक हम खुद स्मृति में नहीं रहे कि ये सेवा बाबा की, हाँ, और आत्मा की स्मृति दिलाना है, स्वयं की और बाबा की स्मृति दिलाना। यानी कि अन्य आत्माओं को भी हम क्या दिला रहे हैं कि हम सब आत्मा और बाबा, ये है स्मृति दिलाना ही सेवा है और कुछ भी नहीं। और इसके लिए हमारा निमित्त भाव होना चाहिए। फिर बाबा हमें कुछ पक्का करा रहे हैं, आज का टाइटल भी, आप सब तो टीचर्स हो ना। फिर आ गए बाबा फिर से अपनी बात पर, टीचर्स होना पक्का हुआ कि टीचर्स हो। इस विश्व रूपी नाटक मंच पर, इस बेहद के ड्रामा में आप बच्चों का अति उत्तम रोल है। सब टीचर्स हैं, टीचर्स हो या नहीं, बन गए हो या नहीं, चेक करो, चेक करा। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बना। आप
चाहे जहां भी हैं, बाबा के टीचर्स हैं। क्योंकि आपको देखकर अन्य आत्मा भी अपने अंदर परिवर्तन लाती है। इंपॉर्टेंट लाइन, आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाते हैं कि मैं आत्मा मस्तक में देखते ही चमकती हुई आत्मा और चमकती हुई मणि नजर आती है। बाबा की आत्मा ये दिखलाई दे। बाबा कहते कि आप जहां पर भी हो, टीचर्स ही हो, टीचर्स बन गए हो या बन रहे हो, कहते इसका भी आधार क्या है? स्मृति स्वरूप के फीचर्स। आपको देख के अन्य आत्मा भी अपने आप को चेंज कर परिवर्तन में ला। आपको देखकर उनको एक ही चीज दिखाई दे। मतलब बाबा देखो कैसे पक्का करा रहा है, बात कैसे बता रहा है हमें कि आपको देखकर उनको एक ही चीज नजर आनी चाहिए, मैं आत्मा मस्तक मणि के समान चमकती हूँ बाबा की कुछ। मतलब आपका ये शरीर उनको नजर ही नहीं आए, आत्मा चमकती हुई मणि के समान बाबा के बच्चे। फकूर में रहते हो, आप बोले फकूर में रहते हो, फकूर में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले अभिमानी नहीं, लेकिन रूहानी फकूर में रहो कि बाबा संग है। कैसे पक्का कराते बाबा? अभी टीचर्स बता रहे थे, फिर कहते फकूर में रहो, आप परमात्म छत्र छाया में पल रहे हो, रहने वाले हो, अभिमान में नहीं, रूहानी फकूर। बॉडी कॉन्शियसनेस होगा तो अभिमान हो जाएगा, आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं होगा, लेकिन रूहानी फकूर होगा। जहां फकूर होता है वहां विघ्न आ ही नहीं सकती है, विघ्न का कोई काम नहीं है। या तो फिक्र होगी या फकूर, दोनों साथ नहीं रह सकते। चेकिंग 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 पॉइंट है बाबा ने जो कहते हैं, आप सब बच्चे तो परमात्मा की छत्र छाया में पलने वाले बच्चे हो, तो फकूर है इस बात का, अभिमान नहीं। बोलते जहां बॉडी कॉन्शियसनेस होता है वो अभिमान हो जाता है, जहां आत्म अभिमानी स्थिति है, हाँ अभिमान नहीं फकूर होता है। कहते जहां फकूर है वहां विघ्न आ नहीं सकती, टिक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा, कोई भी विघ्न बाबा से बड़ी तो हो नहीं सकती है ना, तो खत्म हो जाएगी। इससे क्यों? बाबा कहते फिक्र और फकूर दो अलग बातें हैं और दोनों साथ नहीं हो सकते। तो हम चेक करें कि हम फिक्र में रहते हैं कि फकूर में रहते हैं। बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सो जाएंगे, नींद आ जाएगी, बाहों को अपना तकिया बना लेंगे तो नींद आ जाएगी। जहां प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। क्यों? आने वाले समय के लिए बाबा आप सभी बच्चों को समझाने कि हो सकता है बच्चे कोई ऐसा समय भी देखना पड़े कि डलप का गद्दा ना मिले, पर आप बच्चे तो बेफिक्र हो, धरनी पर भी नींद अच्छी ही आएगी, किसी भी बात की फिक्र नहीं है, चिंता नहीं। क्योंकि प्यार बाबा से कनेक्शन जुटा हुआ है, तो सूखी रोटी भी बहुत शक्ति प्रदान करेगी, 36 प्रकार के भोजन नजर आए। इसीलिए बेफिक्र बादशाह, ये बेफिक्र रहने की ही बादशाही आप सभी बादशाहों को
श्रेष्ठ बना देती है। ना मन, ना बुद्धि, ना आंखें कभी भी किसी तरफ टिक रही, बस बेफिक्र आकर्षण से मुक्त परमात्म संतान, सभी आकर्षणों से मुक्त है। बाबा इतनी सुंदर लाइन यहाँ बता रहे, कहते सभी आकर्षणों से मुक्त हैं। आगे की तैयारी बाबा कहते कुछ समय ऐसा भी आ सकता है बच्चे कि डल्लब के गद्दे नहीं मिले सोने को, तो धरनी पे भी नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। हो सकता है खाने को सूखी रोटी ही मिले, तो वो भी 36 प्रकार के व्यंजन लगेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा के साथ हमारा पूरा प्रेम जुटा हुआ है, और बाबा ने जैसे हमें इन सभी दुनिया की ये आकर्षणों से मुक्त कर दिया। कहते ना तो आंखें, ना मन, बुद्धि कहीं टिकेगा ही नहीं। आप इतनी पावरफुल हो, बेफिक्र। अगर ताज पहनकर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई, चिंता हुई या चिता हुई। बाबा पूछते हैं कहीं बच्चों को कि ताज तो पहना हुआ है पर फिक्र है बहुत सारे, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, अब क्या होगा, ये चले गया तो क्या होगा। तो फिर क्या हुआ? ये तख्त नहीं हुई, चिंता हो गई। चिंता नहीं, चिता हो गई। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी। बेफिक्र बादशाह हो गए ना। अगर बेफिक्र बादशाह हो तो फिक्र टिक नहीं सकती। वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, वहां वह तो टोपी और कुर्सी वाले बादशाह होते हैं, आप वो नहीं। बेफिक्र बादशाह जिसको कोई फिक्र नहीं। बाबा ने बोला कि टोपी और कुर्सी वाले बादशाह नहीं हो आप, बेफिक्र बादशाह हो। कुछ भी हो जाए कोई फिक्र नहीं। किसी को भी हाँ जी करना, वह आज्ञा मानना, इसकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती है। तो बाबा ने बहुत बातें बताई, आप बच्चों ने हाँ जी कर स्वीकार करी। गुप्त दुआओं का खाता भी बढ़ता जा रहा है। उस समय पता नहीं पड़ता, पर समय प्रमाण दुआएं आप बच्चों को चला रहे हैं। दुनिया वालों को भी लगता है इनको तो परमात्मा चला रहे, भगवान चला रहे, इनको तो दुआएं चला। बाबा ने कहा आपने कितनी बारी हाँ जी करके स्वीकार जो किया बातों को, आज्ञा मानी, तो आज्ञा मानने से बहुत सारी दुआएं बाबा से गुप्त रीति से मिल गई। तो बाहर भी अन्य आत्माओं को लगता है, कई बार हो सकता है किसी के साथ हुआ, तबीयत खराब है, कुछ है, तो अन्य आत्माओं को नजर आता है कि इनको तो भगवान चला रहा है, इनको तो दुआएं चला रही, कुछ साधारण बात नहीं है। बाबा कहते हैं समय तो उस समय तो साधारण लगती है, पर बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह गुप्त दुआएं आत्मा को समय प्रति समय मदद प्रदान करती है। यह जमा हो जाती है और जमा के खाते में वृद्धि करती है। समझा कि स्मृति कितनी बड़ी चीज है। तो इसीलिए आप सभी बच्चे सदा स्मृति स्वरूप बने और अन्य आत्माओं के लिए भी सैंपल बने। अच्छा, बाबा ने हमें वरदान भी दे दिया कि आप सदा स्मृति स्वरूप बने रहें, अन्य आत्माओं के लिए सैंपल बने। आज का सार भी देख लेते हैं। सारे ज्ञान का सार स्मृति। स्मृति रूप बीज से वृत्ति, दृष्टि, वृत्ति और स्थिति बदल जाती है। नथिंग न्यू का फाउंडेशन ही है स्मृति। पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट का आधार है स्मृति। स्मृति और पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट कौन से हैं?
याद अर्थात स्मृति कि मैं कौन, परमात्मा कौन। हाँ, ज्ञान, पहले तो याद फिर ज्ञान। ब्राह्मण सु फरिश्ता, फरिश्ता सु देवता, ऐसी अनेक स्मृति बाबा ने हमें दिलाई ना। फिर दैवीय गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के ये गुण है। फिर सेवा में मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूं की स्मृति दी। अंत में बाबा ने बताया दुआएं आत्मा को समय पर बहुत मदद देती है। आज्ञाकारी आत्माओं की दुआओं का खाता बढ़ता चले जाए। अच्छा, बाबा का अच्छा मतलब अब तो आप बच्चे समझ गए, अब आप कर ही। और हम सब आत्माओं का भी उस सच्चे साथी, पिता, परमात्मा, टीचर, गाइड, सखा, उन सब रिश्तों का उस एक से सारे रिश्तों से निभा रहे हैं। उस पिता को बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमें ये आज स्मृति दिलाई कि हम सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ हैं।